गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में। वे कंप्रेशर जिनमें रेफ्रिजरेंट वाष्प को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग प्रोसेस द्वारा कंप्रेस किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर कहलाते हैं। ये छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के कंप्रेशर होते हैं। छोटे कंप्रेशर को हम घरेलू यूज के लिए प्रयोग करते हैं और जो हमारे बड़े वाले कंप्रेशर होते हैं उन्हें ज़्यादा बड़े प्रतिष्ठानों के लिए यूज करते हैं। जनरली हम कंप्रेशर को एयर को कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है। आइए देखते हैं इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हमारा ये प्रवेश वाल्व है जहाँ से हमारी जो वेपर है वो एंटर होगी। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व है जहाँ से हमारी जो वेपर है वो एग्जॉस्ट होगी, बाहर जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली जो हमारी क्या है, एक फर्स्ट ये वॉल है हमारी चूषण वॉल, जहाँ से जो हमारी वेपर है वो अंदर जाएगी, सिलेंडर के अंदर जाएगी। उसके नीचे हम देखते हैं क्या है, हमारा सिलेंडर है ये वाला, ये हमारा पिस्टन है और ये हमारी कनेक्टिंग रोड हो गई और ये हो गई हमारी क्रैंक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पिस्टन है उसकी स्थिति सबसे ऊपर, जो हमारी ये जो टॉप डेड सेंटर होती है, सबसे पहले देखते हैं हम कि ये टॉप डेड सेंटर पे है हमारा पिस्टन। इस कंडीशन में जो हमारी वॉल्व है वो दोनों की दोनों क्या होगी, बंद होगी। हमारी चूषण वॉल्व और विसर्जन वॉल्व, यानी कि हमारी सक्शन वॉल्व और डिस्चार्ज वॉल्व। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारा पिस्टन है वो सक्शन स्ट्रोक जैसे ही शुरू होगा, उसके अंतर्गत क्या होगा, जो पिस्टन है हमारा वो नीचे की ओर चलना प्रारंभ करेगा तथा पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन बढ़ता है तथा सिलेंडर के अंदर जो दाब है हमारा वो कम होता है। जैसे ही सिलेंडर में दाब चूषण दाब के अकॉर्डिंग तथा वायुमंडलीय दाब से नीचे हो जाता है, चूषण वाल्व खुल जाते हैं तथा प्रशीतक वाष्प के सिलेंडर के अंदर आना प्रारंभ कर देती है, जैसे कि हम ये फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, यह है चूषण क्रिया पिस्टन की सिलेंडर में अपनी निम्नतम स्थिति यानी कि टॉप डेड सेंटर में पहुंचने तक जारी रहती है। इस क्रिया के अंत में स्प्रिंग क्रिया द्वारा चूषण वाल्व बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी जब कंप्रेशन होगा उसके अंतर्गत जो हमारी दोनों वाल्व होगी, सक्शन और डिस्चार्ज, ये दोनों की दोनों वाल्व बंद होगी। संपीड़न स्ट्रोक के अंतर्गत में पिस्टन अपनी निम्नतम स्थिति यानी कि पिस्टन अपनी जो हमारी बॉटम डेड सेंटर होती है उस वाली कंडीशन में रहता है। पिस्टन के ऊपर की ओर चलने से पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में प्रशीतक वाष्प का आयतन कम होता है तथा दाब बढ़ता रहता है। जब सिलेंडर के अंदर का दाब विसर्जन वाल्व के ऊपर के दाब से अधिक हो जाता है तो विसर्जन वाल्व खुल जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। विसर्जन वाल्व खुल जाता है तब जो रेफ्रिजरेंट वाष्प होता है हमारा वो कंडेंसर में हमारे निष्कासित हो जाती है। इस प्रकार यह प्रोसेस चलता रहता है। एकल क्रिया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में जो सक्शन कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस जो होता है हमारा, पिस्टन के दो स्ट्रोक अर्थात क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरी हो जाती है। डबल एक्टिंग जो होती है हमारी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में, ये क्रियाएं पिस्टन के दोनों ओर पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार जो हमारा डबल एक्टिंग कंप्रेशर में एकल क्रिया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशरों की तुलना में प्रशीतक जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो दुगना आयतन से सप्लाई होता है। कम कैपेसिटी वाले जो हमारे कंप्रेशर होते हैं वो वायु शीतित होते हैं, यानी कि वायु से हम उन्हें कूलेंट करते हैं। वायु शीतलन के लिए सिलेंडर की बॉडी पर फिन्स बने होते हैं, छोटे छोटे फिन्स बने हुए होते हैं। अधिक अक्षमता वाले जो हमारे कंप्रेशर होते हैं उनमें हम कूलेंट की सहायता से
सिलेंडर की बॉडी को हम ठंडा करते हैं।